हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज क्या स्टार्ट करें, आज क्लास 12 वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आप क्लास 12 का देखिएगा कंटिन्यू। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सा बात, आप लोग वीडियो को जब भी देखें ना कंटिन्यू देखा कीजिए, मतलब सीरियली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव ऐसे गैपिंग पे नहीं देखिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, फिजिक्स है, और पूरा सीरियसली देखिएगा। और नोट्स तो बनाते ही चलिएगा। कल भी बताए थे ना, निहत्थे नहीं बैठना है। क्या करना है, अभी अगर आप ऐसे निहत्थे बैठ गए ना, विदाउट पेपर का विदाउट पेन का, इसको रोकिए, ठीक है। जाइए एक पेन, कुछ कागज़ ले आइए, कॉपी ले आइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अब सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो आपको स्टार्ट करने वाला है ना, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, टॉपिक का नाम बना लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए समझिएगा सब लोग आराम से, ऐसा नहीं मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दिमाग से बोझ उतार दीजिए, बहुत हल्का है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सीखा, ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग डाइवर जानते हैं, डाइवर, ड्राइवर नहीं बोल रहे हैं ना, वो जो डाइवर। अच्छा डाइवर किसको बोलते हैं सर जी? कुछ इंसान होता है ना वो समुद्र में, जिसको बोलते हैं ना गोताखोर, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गोताखोरी बोलते हैं सर। इस शब्द से देखिए लोग, जो पानी में ऐसे जाता है समुद्र में, जैसे समुद्र के अंदर क्या कुछ है, ओशंस के अंदर, सी के अंदर क्या कुछ है, उसको पता लगाने के लिए जो लोग जाते हैं ना, उनको डाइवर बोला जाता है, गोताखोर लोग। इनका और भी काम है, जैसे जहाज वगैरह क्या होता है ना, कभी डूब गया, टाइटैनिक देखा ना, उस टाइप से कभी बाई द वे गॉड ने करे, भगवान ने करे, ऐसा हो जाए। तो अगर डूब जाता है ना, तो उसका मलबा या पता करने के लिए रीजन क्या था, या कुछ और, समुद्र के अंदर बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है ओशंस के अंदर, उन रिसोर्स को पता करने के लिए, या टूरिज्म के पर्पस के लिए भी देखिएगा। एक होता है मैराइन टूरिज्म, आप लोग जाइएगा ना, कोरल टूरिज्म जानते हैं आप लोग? समुद्र के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जीव है, बहुत अच्छा अच्छा सीनरी है, और उस सीनरी को देखने जो लोग जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कोरल टूरिज्म। लाइफ में ढेर सारा सक्सेस कीजिएगा ना, उसके बाद जरूर ढूंढिएगा। तो देखिए खैर कोरल टूरिज्म में इतना खतरा नहीं है। जब भी आप जाइएगा ना इसमें, जैसे डाइवर जो लोग होते हैं, वो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह नहीं, कैसे तो नहीं डुबा डुबा के मारना है। और लोग समुद्र के अंदर जाते हैं। आपको मालूम होगा समुद्र में खतरनाक मछली रहती है, ओशंस में शार्क, ओशंस में मछली रहती है शार्क। अब क्या दिमाग में कुछ ऐसा है, ये लोग शार्क से कैसे बचते हैं? देखिए ये जो मछली होती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शार्क, यह इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। समझिए, आज इस बात को समझ ही डालिए। देखिए जो मछली होती है शार्क, वह इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब क्या ना, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वो सेंस कर लेती है और उससे दूर भागती है। छोटा सा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी का, उसको भी ये मछली, ये शार्क डिटेक्ट करता है और उससे दूर भागता है। अब होता क्या है, हम लोग इंसान, जो डाइवर लोग जाता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, और ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर। जब भी समुद्र में जाएगा ना, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, तो शार्क तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, सोचेगा आगे खतरा है, वह इनके पास नहीं आता है, और मिनिमम 7 मीटर दूर से वो मछली वापस घूम कर चला जाएगा। 7 मीटर दूर से वो मछली घूम के क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। अब सोचिए, शार्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ज्ञान है, हम लोग इसको सीखे, जाने की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा डिटेल में सीख ले इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल है, फ्लावर देखे ना आप लोग, चलिए उस एग्जाम्पल की भी बात कर ही लेते हैं, शायद एग्जाम्पल आप लोग को ज़्यादा अच्छे से याद रखेगा। फ्लावर तो देखे ही होंगे,
फ्लावर में दो पोर्शन होता है, एक जिसको बोलते हैं मेल पार्ट, दूसरा जिसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, अगर हमको बहुत अच्छा से फ्लावर बनाने नहीं आता है, देखिए इस टाइप से रहता है ना, आप लोग देखिए फ्लावर में। ठीक है, पूरा मैं ऐसे बताया नहीं है पूरा। अब देखिए इसमें दो पार्ट होता है, एक जिसको बोलते हैं मेल पार्ट, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना छोटा छोटा जो बना है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। अच्छा ये सब याद मत रखेगा आप लोग सर जी, आप लोग ऐसे याद कुछ भी मत रखेगा, आपको बता रहे हैं बस मजा है इसलिए। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो अच्छा पोलन ग्रेन का नेचर कैसा होता है, मेल, ये मेल नेचर का है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं शायद स्टिग्मा, और ये वाला आपका जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल नेचर का है। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम है एंथर। ये सब मत सीखिएगा यार, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, बस मजा के लिए बता रहा है। अब होता क्या है, इन दोनों का नेचर, इसका नेचर होता है प्लस, इसका नेचर क्या होता है माइनस, इसका नेचर होता है प्लस, इसका नेचर क्या होता है माइनस। यानी जब ही ये पोलन ग्रेन यहाँ से थोड़ा सा भी डिटैच होगा ना, अगर इस वाले से थोड़ा सा भी डिटैच होता है तो ये प्लस या माइनस से खींचेंगे, ये यहाँ पे चला आएगा। यानी सीधा से बोल सकते हैं ना सर जी, यह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, और जब भी यहाँ से डिटैच होगा ना, आराम से इधर चलाएगा। यानी यहाँ पे जो फंक्शन है ना, वो भी काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे, तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और हाँ एक चीज और भी, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज मत देखिए, पहले इसके पहले वाला वीडियो देख के आइए, तब इसको देखिएगा। और लाइक भी कर दीजिएगा, सॉरी लाइक नहीं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका लाइक क्या करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यार दिखाते हैं। ये प्लस क्यू एक चार्ज लेते हैं, एक चार्ज क्या लेते हैं प्लस क्यू। अच्छा आप लोग को मालूम होगा जब ये चार्ज है तो ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है। तो यह चार्ज जो है ना, यह चार्ज अपने चारों ओर एक एरिया क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है। दिखाइए ये जो चार्ज है, यह चार्ज अपने चारों ओर एक एरिया क्रिएट करेगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा। और ये वाला जो एरिया स्पेस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस एरिया का खास बात क्या है, इस एरिया का खास बात यही है ना कि यह जो एरिया है, अगर इसके अंदर हम लोग किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं ना, तब वह इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर इसका डिफिनेशन बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, द एरिया अराउंड ए चार्ज एट विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस। किसी चार्ज के चारों ओर का वैसा स्पेस, वैसा एरिया जहाँ तक उस चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक वो चार्ज फोर्स लगा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑफ, यह क्या लिखा, एट विच इट हैज ऑन इन्फ्लुएंस, it has on influence is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखा यार कि किसी चार्ज के चारों ओर का वैसा रीजन, वैसा स्पेस जहां पे वो फोर्स लगा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। पता चला। अब देखिए दो चीजें होता है, हम लोग सब कुछ को आराम आराम से सीखते हैं। अच्छा कोई बोलेगा ना सर जी कितना दूर तक लगा सकता है, जैसे अभी कूलम सा फोर्स लगा सकता है, तो फोर्स के फार्मूला क्या जाना है, तो ए बराबर में के Q1 Q2 डिवाइड में आर पर, यह फार्मूला आप लोगों को सीखा है। अब फोर्स लगाना है, देखिए ना फोर्स लगाने में क्या है ना, ये वाला आर का वैल्यू बहुत कुछ मायने करता है इसमें।
आप आर का वैल्यू बढ़ाते जाएगा, फोर्स घटते जाएगा, आर का वैल्यू बढ़ाते जाएगा, फोर्स घटते जाएगा, फिर आर का वैल्यू घटेगा, फोर्स बढ़ेगा। इसमें जीरो होने का एक ही सिचुएशन है, अगर इस आर का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन फिर इन्फिनिटी कहाँ पे है किसी को मालूम नहीं है, ये तो एक सिंबल है ना। यानी सिंबल एक सिंपल सा मतलब देखिएगा, और वो मतलब क्या है कि अगर थियोरेटिकली देखें, लिखिए थियोरेटिकली इट्स वैल्यू टेंड्स अप टू इन्फिनिटी। रियली में क्या है, अगर हम लोग कॉपी किताब केवल थ्योरी वाले मदद से देखें तो थियोरेटिकली इसका वैल्यू कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा थियोरेटिकली की बात करें तो। लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में आएंगे ना, बट इन प्रैक्टिकल, लिखिए बट इन प्रैक्टिकल इट हैज अ फिक्स बाउंड्री, बट इन ए प्रैक्टिकल इट हैज ए कौन सा फिक्स बाउंड्री। लेकिन प्रैक्टिकल में इसका बाउंड्री क्या होता है, फिक्स होता है। अगर कॉपी किताब की मदद से देखें इसका बाउंड्री इनफाइनाइट है, इसका बाउंड्री है ही नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें ना, प्रैक्टिकली इसका एक लिमिटेड बाउंड्री होता है, उसके बाहर ही नहीं लगा सकता है फोर्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला किसी चार्ज के चारों ओर का वैसा रीजन जहाँ पे वो फोर्स लगा सकता है, जहाँ पे उसका अपना इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और थियोरेटिकली बात करें तो इन्फाइनाइट तक लाई करेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें ना लिमिटेड बाउंड्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए एक और क्वांटिटी आता है, और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोग टॉपिक बनाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और समझते हैं उस टॉपिक को भी। तो टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए ना देखिए, मान लेते हैं ना कि ये मेरे पास चार्ज है Q। अच्छा इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का सीधा इंटेंसिटी का हिंदी में है तीव्रता, नहीं पता चला। इंटेंसिटी का मतलब कितना क्वांटिटी में है। जैसे ये कोई चार्ज है, तो यह चार्ज है तो यह अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अच्छा एक कोई लोग सोच रहे हो ना सर जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड गोलाकार ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये आपका पॉइंट चार्ज है, और जब भी पॉइंट और स्फेरिकल रहेगा तो उसकी वजह से हम लोग स्फेरिकल ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, थोड़ा दिन वेट कीजिए। देखिए अब मेरे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा चार्ज लाते हैं, छोटा सा बहुत छोटा सा चार्ज लाते हैं, और हम लोग चार्ज लगा करके हम लोग पता करेंगे ना इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और इस चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा ना उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग क्या ध्यान दीजिए, एक चार्ज रखे, चार्ज है तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब एक छोटा सा चार्ज लाते हैं और उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू पता करते हैं। उस चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए कैसे, अब देखिए ये वाला जो चार्ज है ना जो बीच में रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। पता चला, जो चार्ज बीच में रखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। अच्छा एक चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं छोटा सा, ये जो छोटा सा जो चार्ज है ना इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, यह केवल टेस्ट करने का काम आएगा। और टेस्ट चार्ज का नेचर क्या है, तो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपसे कोई पूछे ना टेस्ट चार्ज का कंडीशन क्या है, क्या पूछा आपसे कि टेस्ट चार्ज का कंडीशन क्या है, तो आपको बताना है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब सोचिएगा सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, तो आपको क्वांटाइजेशन फॉर्मूला है तो Q बराबर में n ही होता है। तो इस n का वैल्यू तो इंटीजर में हो सकता है, जीरो तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि चार्ज जीरो आ जाएगा। इस n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, यानी Q बराबर में E, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। यानी जब भी हम लोग टेस्ट चार्ज लेंगे ना 1.6 इंटू 10⁻19 का ही लेंगे, जैसे थोड़ा बहुत बड़ा लेंगे, लेकिन इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। अब बोलेगा सर ये तो इसको क्वांटा बोलते हैं। देखिए अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा ना, यानी बहुत छोटे लेवल पे आप जाइएगा तो इस चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है। और सोर्स चार्ज क्या है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये कैसा भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अच्छा एक चीज सोचिए कि टेस्ट चार्ज को छोटा ही क्यों रखते हैं, इसको बड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ही बड़ा कीजिएगा ना, जब ही अगर ये वाला चार्ज है तो अगर इस चार्ज को भी आप थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और देखिए ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जो आप नेट निकालिएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वह दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, वह दोनों का क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब जब दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा तो फिर आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेजर कर पाइएगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं ना कि क्वांटिटी को जितना से जितना ज़्यादा हो सके छोटा कर दें, क्वांटिटी को जितना से जितना ज़्यादा सके क्या कर सके, छोटा कर सके। अच्छा देखिए अगर कोई बोलेगा ना कि सर जी मान लेते हैं हम यहाँ पे ई रख देते हैं, ई से छोटा पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना। बोले बात तो सही है, होगा। यानी मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना छोटा है, प्रैक्टिकली अभी भी आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा वह कहीं ना कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट है। यानी आप एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है तो हम लोग इसको ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, इस ई का नेचर दो टाइप से हो सकता है। कोई लोग बोलेगा ना कि सर जी अगर इस ई का वैल्यू प्लस ले ले तो, और फिर कोई बोलेगा ना कि इस ई का वैल्यू माइनस ले ले तो अगर आप ई का वैल्यू प्लस लीजिएगा ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो लेस आता है। यानी जितना एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जितना एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उससे थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जब भी आप उसका नेचर माइनस लीजिएगा ना तो उसका वैल्यू इनफ आता है। यानी जितना एक्यूरेट होना चाहिए ना उससे ज़्यादा आता है। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम लोग हर एक बार लेंगे पॉजिटिव को। इसीलिए आप कभी जब बुक में लिखा हुआ देखिएगा कि टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लीजिएगा तो थोड़ा सा लेस मिलता है और निगेटिव लीजिएगा तो थोड़ा सा इनफ मिलता है। तो चूंकि हम लोग चीज़ों को बड़ा नहीं करके देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। पता चला? चलिए ये टेस्ट चार्ज के बारे में इतना कुछ है, आप इसको सीखिए और याद रखिएगा। देखिए अगर मान लेते हैं ना कि कोई एक चार्ज है और चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग लाते हैं टेस्ट चार्ज को, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, इसमें हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं Q0 को, इसमें किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं। टेस्ट चार्ज कितना है, Q0। ये Q0 जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो Q0 है ना बहुत छोटा होना चाहिए। तो देखिए फोर्स, अगर डेफिनेशन लिखने की बात करें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्या लिख रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसको थोड़ा सा माइनस कीजिएगा इंटेंसिटी को, ठीक है। देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, खैर ये बहुत छोटा होना चाहिए आपको टेस्ट के बारे में, टेस्ट चार्ज के बारे में। यानी मान लेते हैं कि टोटल फोर्स, अभी मेरे पास चार्ज Q0 है, अभी मेरे पास चार्ज कितना है Q0, और उस Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है।
ध्यान दीजिएगा, मेरे पास चार्ज है कितना Q0, उस पर फोर्स कितना लग रहा है F, तो सिंगल पे कितना लगेगा, तो F/Q0 लगेगा। और यही ना यूनिट के लिए हुआ। और जब भी चार्ज यूनिट होता है ना, तो उस सिचुएशन में जो लगता है फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी F/Q0। लेकिन आपको टेस्ट चार्ट में बार बार बताएं, ये जो Q0 है ना, इस Q0 का वैल्यू करीब करीब 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए, टेंस टू का मतलब होता है लगभग लगभग 0 के बराबर है। क्योंकि आप Q0 का वैल्यू जितना ज़्यादा छोटा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। यानी इसी वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, तो लिमिट F डिवाइड में Q0, और यहाँ पे Q0 टेंस टू क्या मिलेगा 0। अगर आपसे कोई पूछे ना Q0 टेंस टू 0 का मतलब क्या है, बोलिएगा Q0 का वैल्यू जितना छोटा मिलेगा ना उतना एक्यूरेट इसका वैल्यू मिल सकता है। यानी Q0 को छोटा होना चाहिए, और कितना छोटा होना चाहिए, तो लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर। 0 हो जाएगा तो ये टर्म इनफिनिट चला जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक प्रकार का फोर्स ही है। एक कॉमन जो मिसलीड चलता है आपको उसको बताते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक अभी पढ़ा है जिसको हम लोग क्या बोले, उसको हम लोग बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। रियली में क्या होता है ना कि जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का वैल्यू बराबर करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, रियली में हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-3 चीजें और सीखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में शायद आपको पता चले। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे फर्स्ट बात लिख लीजिएगा इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, दूसरा बात। तीसरा देखिए, अभी आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों बराबर है, तो इस हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख सकते हैं, F/Q0 लिख सकते हैं। F/में कितना लिख दीजिएगा, Q0। अब निकालिए SI यूनिट, निकालिए क्या निकालिएगा, SI यूनिट। तो E बराबर में फोर्स के लिए SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज के लिए कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट आपको क्या मिला, न्यूटन पर कूलम मिला। अच्छा, ये वाला बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी सारा सही है। जो बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही है वही सारा बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी सही है। यानी उसको भी इसे डिनोट करेंगे, उसका भी फार्मूला है Q0 होगा, उसका भी SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर दिखाते हैं। देखिए डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालिएगा क्या निकालते हैं, तो E बराबर में F/में आपका क्या है, Q0। चलिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या है, mLT-2। अरे यार बार बार बताएं इसको मत भूलिए। और चार्ज के लिए क्या बताएं, AT। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता चला ना mLT-2 कहाँ से लाए, AT कहाँ से लाए, वो लोग सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर देख के आइए, पता चलेगा। अब इसको ऊपर लेके जाइए, तो E बराबर में आपको क्या मिलेगा, m-1 और T-3। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मिला, m⁻1 l⁻1 a⁻−1 t⁻−3। अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या, जैसा अभी बोले, नहीं, ऐसे गलत होता है। डायमेंशन का मतलब होता है पावर। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पावर। इसको क्या पढ़िएगा, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 in mass, 1 in length, -1 in current and -3 in time। पूछ रहे तो पावर 1 ऐसा ही है ना,
पावर को बोला जाता है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुनिए। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 in मास, 1 in लेंथ, -1 in करंट एंड -3 in टाइम। ओके, चलिए यहां तक तो पता चला। अच्छा, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी देखते हैं। तो टॉपिक बनाइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक बनाइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब भी आपको आज के बाद लाइफ में सुपरपोजिशन सुनने को मिले ना, तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर वाले तरीके से जोड़ना है। तो पहले तो टॉपिक लिख लो ना यार, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, ये चार्ज आपका Q1 है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज आपका Q2 है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका Q3 है, ये इसका इलेक्ट्रिक। अगर बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक है, बहुत सारा चार्ज है। और जब बहुत सारा चार्ज है तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा ना। Q1 के लिए E1 है, Q2 के लिए E2 है, Q3 के लिए E3 है, इस टाइप से बहुत सारा होगा। तो देखिए, जब भी चार्ज अलग अलग है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। इसका E1, इसका E2, इसका E3। आपसे बोलेगा ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मेरे भाई कुछ मत करो यार, इधर देखो, वीडियो को देखो आराम से। तो E नेट बराबर किधर क्या करेंगे, तो E1 प्लस में E2 प्लस में E3 डॉट 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 En, और सबको वेक्टर वाले तरीके से जोड़ दीजिएगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। क्या समझे? किसी पॉइंट पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, किसी पॉइंट पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे लगने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। मतलब क्या है? E बराबर इतना है। अच्छा, इसी को कोई बोलेगा ना सर जी सिग्मा में लिख के दिखाइए ना, लिख देते हैं यार E नेट बराबर। अच्छा, सिग्मा मतलब क्या होता है यार? जोड़ना होता है। सिग्मा किसको जोड़ना है? EI को जोड़ना है। I बराबर में कहां से स्टार्ट करना है? 1 से कहां तक जाना है? N तक। अच्छा, कोई बोला ना डेफिनेशन भी लिख दीजिए ना, लिखते हैं। चलिए आप लोग भी लिखिए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल समझिएगा, ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझे यार? और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? लास्ट में लिख देना है E नेट बराबर में E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में डॉट यहाँ वेक्टर चाहिए ना, प्लस डॉट 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 En। पता चला? और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता चला? अच्छा, कोई लोग सोच रहा होगा ना कि सर जी ऐसा फार्मूला आपको फोर्स वाला में दे चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिएगा वीडियो है मेरा, है ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय के सर, के कुंदन कुमार, के मत सर्च कीजिएगा, ठीक है? क्या सर्च करना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय कुंदन कुमार। आप उसमें खोजिएगा, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझाया है। और जो नियम वहाँ पे लगेगा ना जोड़ने के लिए, सेम टू सेम यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी वेक्टर वाले तरीके से जोड़ा है और इसको भी वेक्टर वाले तरीके से जोड़ा है। अच्छा, कोई लोग को पता नहीं चलता होगा ना वेक्टर वाले तरीके से किसे जोड़ते हैं, ये भी सर्च कीजिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कुंदन कुमार, ये भी मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, सारा वीडियो मिलेगा। और देखिएगा थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्रचार जरूरी है बीच में यार। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात को आगे लेके चला जाए ना, ऐसे शॉर्टकट में थोड़ी चलेगा, आज डिटेल में थोड़ा सा सीखते हैं।
देखिए कुछ फार्मूला वगैरह सिखा देते हैं ना। क्यू है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना ही पड़ेगा ना, चलिए वो भी बनाते हैं। देखो यार सब लोग इधर देखो, यहाँ पे कोई चार्ज रखे हैं, उस चार्ज का वैल्यू कितना है क्यू नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, पता चला। चलिए मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, अभी बताया ना इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज का वैल्यू क्यू लिए है और टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट लिए है, और निकालना है। अच्छा जनरली इसको प्लस लेते हैं, अभी पता है ना टेस्ट चार्ज प्लस होता है, तो ये भी प्लस है, भी प्लस है, यानी ये इसको रिपेल करेगा। यानी इस सिचुएशन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, हम लिख देते हैं यहाँ, अगर प्लस रहेगा ना तो जो मेरा फोर्स, जो मेरा डायरेक्शन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे। अच्छा आउटवर्ड करने का मतलब इसको बाहर पर धक्का मारेगा। लेकिन अगर इंसान को बोलेगा ना कि सर जी अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो जब ही माइनस कीजिएगा इसको खींचना शुरू कर देगा। अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये इसको खींचेगा ना, यानी जब ही ये वाला चार्ज माइनस होगा ना तो हम लोग उसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसका डायरेक्शन बोलेंगे रेडियली इनवर्ड बोलेंगे। रेडियली क्या बोलेंगे, इनवर्ड। जब प्लस रहेगा रेडियली आउटवर्ड, जब नेगेटिव रहेगा रेडियली कौन सा, इनवर्ड। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के लिए प्लस करते हैं। अच्छा ये दोनों जब चार्ज है, अच्छा लैंग्वेज क्या लिखेगा कि सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज q एंड द टेस्ट चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। ये लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे कि सपोज लिख देते हैं, सारा कुछ लिख देते हैं, नोट से बना लीजिएगा। सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज q एंड टेस्ट चार्ज q नॉट प्लेस्ड एट, कहां पे है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। पता चला एक सोर्स चार्ज लिए हुए हैं, एक टेस्ट चार्ज लिए हुए हैं। अच्छा सिंपल से देखो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो कोई भी बता देगा ना कि q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, लिख देते हैं यार, इसी को ना बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फार्मूला दिया आप लोगों को, ई का, हाँ सर दे दिए ना, F बटा में क्यू नॉट, तो F का वैल्यू रख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं रख सकते हैं, तो k क्यू नॉट डिवाइड में r स्क्वायर डिवाइड में क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं। E बराबर में क्या मिला, k क्यू डिवाइड में r स्क्वायर, बात सही है ना, k क्यू डिवाइड में कौन सा r स्क्वायर। अच्छा एक आदमी बोला ना सर जी k का वैल्यू आप कुछ और बताए थे, क्या बताए थे, 1/4πε0, यानी इसी को ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r स्क्वायर, 1/4πε0 q/r स्क्वायर, या k क्यू डिवाइड में कौन सा r स्क्वायर। अरे जो फार्मूला है ना इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, इंटेंसिटी। पता चला। आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा E बराबर k क्यू बटा r स्क्वायर। नहीं समझ में आया, E बराबर 1/4πε0 k बटा में कौन सा r स्क्वायर। अच्छा देखिए इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, तो अभी लिख देते हैं ना, अगर पॉजिटिव रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव रहेगा तो रेडियली कौन सा, इनवर्ड। हम लोग आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसमें आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने टाइप का होता है और हम लोग कैसे कैसे खींच सकते हैं। सारा चीज को आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन सिखाएंगे आपको। यह फार्मूला पता चला k क्यू बटा में r स्क्वायर, 1/4πε0 k क्यू बटा में r स्क्वायर। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला को थोड़ा बहुत आज इलैबोरेट करते हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत सारा सीरीज है और आप देखिएगा वीडियो पे 1 to 3 ऐसे लिखा गया है, तो आप सीरियली वाइज देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है ना समझते हैं आगे। अभी E का फार्मूला आपको क्या बताया, तो बताया ना k क्यू डिवाइड में कौन सा r स्क्वायर। सारा को लिखते हैं, k को क्या बोलते हैं,
तो के को बोलते हैं कूलाम्बिक कांस्टेंट, लिख देते हैं सारा को। के को क्या बोलते हैं? कूलाम्बिक कांस्टेंट। क्यू को क्या बोलते हैं? तो क्यू को बोलते हैं सोर्स चार्ज बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे? तो आर को डिस्टेंस बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। यही होगा ना? मतलब क्या है? क्या इस फार्मूला में आपको टेक्स्ट चार्ज दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट चार्ज एक क्यू नॉट नजर आ रहा है फार्मूला में? नहीं। यानी आपसे कोई पूछेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिनोट करता है, डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, बोलिएगा नहीं। क्यों? बोलिएगा फार्मूला देखना क्या है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी हम लोग यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट क्या यार डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या टेस्ट चार्ज। डज नॉट डिपेंड अपॉन कौन सा? टेस्ट चार्ज। तो फिर डिपेंड किस पे करेगा? तो एक क्यू पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे? आर पे। कैसे डिपेंड करेगा? तो देखिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख सकते हैं। यानी अगर सोर्स चार्ज का वैल्यू बढ़ाइएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, अगर आप आर स्क्वायर है ना, अगर डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाइएगा ना, डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते चले जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते चला जाएगा और इसका वैल्यू घटाते चले जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, रिवर्स में। अच्छा, आप लोग ग्राफ वगैरह कुछ सीख क्या है? इसका ग्राफ खींच के दिखाते हैं। देखिए कैसे ग्राफ है, क्या है, सीखते हैं। यहां से हम लोग सिंपली ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ खींचना हो जाए, ई और आर में क्या खींचना हो जाए? ग्राफ। तो अब ग्राफ को कैसे खींचेगा? तो सिंपल सा एक एक्सिस बनाइएगा, इस पे ई को रखिएगा, इस पे आर को रखिएगा। देखिए इनवर्स है ना, आप ग्राफ 11th मैथ में पढ़ के आए होंगे, नहीं तो फिर फिजिक्स का वीडियो देखिए 11th का स्टार्टिंग वाला। सॉरी फॉर दैट। देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये आपका डिपिक्ट करता है किसको? ई और आर के बीच का रिलेशन। ज्यों-ज्यों आप आर को बढ़ाते चले जाइएगा ना, ई का वैल्यू घटते चला जाएगा, और ज्यों-ज्यों आप ई का वैल्यू बढ़ाते चले जाइएगा ना, आर का वैल्यू घटते चला जाएगा। मतलब क्या है? अगर एक को बढ़ाते हैं दूसरा वाला घटेगा, और दूसरे वाले को घटाते हैं पहला का वैल्यू बढ़ेगा। पता चला? फार्मूला पता चला? देखिए इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है इसमें, तो न्यूमेरिकल्स आपको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको एक सलाह देंगे। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको याद है ना, यहाँ पे रखा रहता था, उसका फोर्स निकालते थे। कैसे निकालते थे? तो इसकी वजह से फिर इसकी वजह से फिर इन दोनों को जोड़ते थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकलना रहेगा ना, हम लोग तरीका यही अपनाएंगे। लेकिन पिछली बार हम लोग फोर्स का फार्मूला लगाते थे, यानी के Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर। अब बार फार्मूला हम लोग ई का लगाएंगे, यानी के क्यू डिवाइड में कौन सा? आर स्क्वायर। और जोड़ने का नियम बिल्कुल सेम है। पता चला? चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और, इतना ही के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो जाता। एक रफ इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।